नहीं है, तो आदमी कहता है यार ये 2 फुट की दीवार मुझे पार करनी है तो मुझे महीनों नहीं, सालों नहीं, मुझे जिंदगी के पता नहीं कितने वक्त मुझे देना पड़ जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, कभी तो हो सकता है मेरी पुश्तें पूरी हो जाए, लेकिन मैं इस दीवार को पार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज मैं आपके सामने जो भी आधा घंटे बातचीत करूंगा, जो 30 से 40 मिनट मेरी बातचीत रहेगी, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि ये 2 फुट की दीवार आप यही नहीं, आप ऐसी पता नहीं कितनी दीवारें यूं फांद जाओगे आप, बशर्ते कि आपके अंदर काम करने की एक चाहत हो और ये एक इच्छा शक्ति आपके अंदर पैदा हो। अगर कामयाबी चाहिए तो कामयाबी मिलती कब है? आखिर ऐसा क्या है कि किसको मिल जाती है, किसको नहीं मिलती है? तो एक बड़ा छोटा सा सूत्र है, बहुत सिंपल और छोटा सा सूत्र है। वो सूत्र क्या है कि हमारे अपने कुछ सपने हैं, यानी हम कुछ करना चाहते कि नहीं चाहते हैं, हमारे कुछ ड्रीम्स है कि नहीं है। हमारे सपने, हो सकता है हम अपने बच्चों को कुछ बढ़िया एजुकेशन देना चाहते हो। कमलेश्वर आई जी ने एक ड्रीम बनाया और खुद वो एकदम बिल्कुल अनपढ़ होने के बावजूद भी, और क्योंकि उनके बचपन में करंट वरंट लग गया उस वजह से वो लिख नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को जो एजुकेशन दिलवाई, वो उनका ड्रीम था, क्योंकि उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर, उसके लिए उन्होंने जो मेहनत की है वो कमाल है। क्योंकि मैंने उनको पिछले कई सालों से 10-12-15 सालों से मैं उनको जानता हूं, उनके साथ मतलब अक्सर लगभग रोज बात हो जाती है, उनकी कार्यशैली, उनकी एक्टिविटी को मैं जानता हूं। उनका जो जुनून है ना, वो जुनून किस लिए है कि उन्होंने सोचा कि मुझे अपने परिवार को कुछ अच्छा बनाना है। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए परिवार के इस एजुकेशन के लिए, क्योंकि बर्निंग डिजायर थी। हर आदमी नहीं चाहता ऐसा, हर परिवार नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्यों नहीं चाहेगा, लेकिन चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके सपने हैं तो ये बिजनेस आपके सपने पूरे करने के लिए बना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल कमलेश्वर राय जी ने ऐसा पूरा किया है, ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो आज सपना पूरा कर रहे हैं। अगर आपके अंदर भी सपना है, आपके अंदर एक अच्छा एक 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदने का सपना हो, आपको आपके अपने परिवार, अपने बहनों के लिए, अपने मम्मी के लिए, अपने पत्नी के लिए आप कुछ अच्छी ज्वेलरी, कुछ डायमंड के सेट खरीदना चाहते हो सकता है आपका सपना एक बहुत आलीशान घर हो, आपका एक खूबसूरत सा घर हो जो जिसमें आप घुस जाओ तो कहते हैं ना कि आपको लगेगा यार मैंने लाइफ में कुछ एक अचीव किया है। एक ऐसा घर आप जो चाहते हो, आपको आपको अच्छे अच्छे गैजेट, बढ़िया लैपटॉप, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया टैबलेट पीसी, बढ़िया कंप्यूटर्स या टीवी और दुनिया भर की आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है। अगर आप चाहते हो आपके घर में कंप्यूटर्स हो, आप चाहते हो आपके घर में कुछ लग्जरी कार हो, अगर आप चाहते हो आप हवाई यात्रा ही करें, रोज रोज ट्रेन के धक्के खाने के बजाय जब भी कहीं जाना हो तो हवाई जहाज से नीचे बात ही नहीं हो आपकी। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने परिवार को इतना सिक्योर कर दें कि आपकी इनकम का साधन जीवन में कभी बंद नहीं हो, सिक्योरिटी के लिए की बात आई है, तो मैं एक बात अभी शेयर करना चाहता हूं कि ये बिजनेस आपको एक छोटा सा बिजनेस नहीं देता, ये आपको एक ऐसा तरीका देता है जिसमें आपके घर में इनकम का साधन कभी बंद नहीं होता। कितने सारी तरीके बंद हो जाते हैं लेकिन आरसीएम की इनकम कभी बंद नहीं होती है। हमारे बीच में ऐसे कुछ साथी है जो अचानक इस दुनिया को छोड़ के चले गए। यहाँ पे एक नाम आता है जो पटना से मिस्टर संजय झा, जो भी कुछ समय पहले, मतलब बहुत ही कम वक्त हुआ उनको, करीब 1.5 महीना के आसपास हुआ है, वो 1.5 महीने पहले वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन आज उनके घर में वो इनकम का एक बढ़िया साधन सेट करके चले गए, लाखों रुपए पर मंथ की इनकम का साधन खड़ा करके गए। और वो लाखों की इनकम एक दिन करोड़ों में भी पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे केवल एक छोटा काम नहीं किया, यहाँ पे बिजनेस का एक ऐसा रूप बना के चले गए कि जीवन एक लाइफ सिक्योर होगी। हमारे बीच में डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जो रीवा शहर के थे, एक बड़े सज्जन पुरुष, बाई प्रोफेशन डॉक्टर, लेकिन कहते हैं जीवन में किसका भरोसा, अचानक कार एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। लेकिन आज उनके परिवार में आज करीब 3 साल हो गए हैं, आज उनके परिवार में लगातार बढ़ती हुई इनकम आ रही है। यानी आप काम करना बंद कर दो लेकिन आपके घर में इनकम आए नहीं, बढ़ती हुई इनकम आती रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर आपके सपने ऐसे हैं कि आप चाहते हो कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें आपके परिवार के साथ भी हो जाए, एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि अगर काम करना मुश्किल लगेगा और अगर आप मुश्किल को सोच के अगर किसी काम को अंजाम नहीं दो तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, और अगर थोड़ी मुश्किल उठा लोगे तो जिंदगी बहुत आसान और हसीन हो जाएगी। तो ये जो काम है ये बहुत खूबसूरत काम है, काम करो, काम करने से प्यार हो जाता है, काम करने में मजा आने लगता है, आपका ऐसा दिल लगेगा इस काम करने में, क्योंकि जब परिवार के जैसे लोगों से मिलेंगे तो बिजनेस बहुत कमाल का हो जाएगा। ये क्या बिजनेस है, थोड़ा सा बिजनेस को भी समझाना चाहता हूं मैं। नेटवर्क, ये है नेट यानी जाल, वर्क यानी एक जाल बना दिया जिसके अंदर काम होता रहे,
तो आपका काम अपने आप आगे से आगे बढ़ता रहे। ये हुआ नेटवर्क। आइए नेटवर्क को थोड़ा सा समझने के लिए देखिए, इसके बारे में अगर आप चाहते हो कि ज्यादा जानकारी, हमेशा जानकारी मिलती रहे, अगर लगातार मिलती रहे, क्योंकि नेटवर्क बढ़ाओगे आपकी इनकम बढ़ेगी, तो उसके लिए आपके पास जो आज का दिन है और जिसका एक नारा है एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम, ये आज का दिन है। आपकी जिंदगी में आज का ये 1 घंटा सब कुछ छोड़ के पूरा परिवार इस प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाए। आपके परिवार में आपकी मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके कोई रिश्तेदार, आपके दोस्त, बच्चों के साथी, कुछ भी हो, आज का दिन ये 1 घंटा, एक हफ्ते में 1 घंटा आपको देना है। ये 1 घंटा आपने निकाल के यहाँ बैठ जाना। आप बहुत सारा समय खराब करते हो, कभी टीवी देखने में, कभी गॉसिप करने में, कभी पॉलिटिक्स की चर्चा करने में, और पता नहीं कहां समय खराब करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में 1 घंटा जो एक पॉजिटिव एनर्जी देगा आपको, आपके जीवन में बड़ा रूपांतरण करेगा, आपको मतलब ऐसा बना देगा कि आप सकारात्मक सोच पैदा करना शुरू कर देंगे और आप जो दुनिया का मुकाबला करने की ताकत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। ये सिर्फ एक आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है यहाँ पे, और आप चीजों को जानते हैं। कहते हैं किसी भी चीज पे विश्वास आपका पैदा हो जाता है जब आप किसी चीज को बहुत गहराई तक जान लेते हो, और अगर विश्वास पैदा होगा तो काम होगा, काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा तब जब आप किसी चीज को जान लोगे। जानने के लिए ये एवरी मंडे 8 PM में आपको हर बार लगातार यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो। यहाँ पे आरसीएम की बेसिक जानकारियां मिलती है। यहाँ पे आरसीएम के बाकी और बहुत सारे जो ब्रांड वेंडर्स है उनके प्रोडक्ट्स है, उनकी जानकारियां मिलती है। और यहाँ पे तमाम वो साथी कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में बताते हैं, जहाँ पे आप इस बिजनेस को और बारीकी से समझते हो, लगातार समझते रहते हो। और एक सबसे अच्छी बात है कि आप बिजनेस करोगे कैसे, कि आपका काम बड़ा आसान है। आपको लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल करते रहना है, आपका काम आसान हो गया। जो आप समझा नहीं पाओगे, आपकी बात कोई माने नहीं माने, लेकिन आपने प्रोग्राम दिखा दिया, आपका काम आसान हो गया। किसी भी व्यक्ति को प्रोग्राम घर पर बैठ के देखना है, अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप पे कहीं भी जहां जो साधन हो उस पर बैठ के देखना, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 घंटा आपकी जिंदगी बदल के रख देगा, ये मेरा दावा है। और कहते हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे साथी है, बात कहते भी है ना, वो बात कहते हैं कि अगर 52 हफ्ते अगर आपने दे दिए, यानी 52 हफ्ते का मतलब 1 साल, हर हफ्ते का 1 दिन, अगर 52 हफ्ते आपने एवरी मंडे 8 PM को दे दिए तो 52,000 रुपए पर मंथ की इनकम के इंसान बन जाओगे 1 साल बाद। ये तय है। तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। आदमी जिंदगी भर पढ़ाई करता है, एजुकेशन करता है, कॉलेज जाता है, डिग्री लेता है, बहुत कुछ करने के बाद भी 10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए धक्के खाते रहता है, लेकिन मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। दुनिया पैसा खर्च करता है, लेकिन यहाँ पे आपने अगर 52 हफ्ते दे दिए तो आपके वास्तव में जीवन की शुरुआत बहुत बड़ी और बहुत उम्दा हो जाती है। बिजनेस क्या है? हम सब लोग ग्राहक हैं, हम सबके सब एक आम आदमी है, और आम आदमी के घर में सब चीजें चाहिए, आटा तेल मसाले कपड़े जूते हौजरी सब कुछ लगता है। हम सब ग्राहक है, पूरी दुनिया ग्राहक है। हिंदुस्तान के 135 करोड़ आदमी सबके सब ग्राहक है। हम अभी जो भी सामान खरीदते हैं हम एक किसी दुकानदार से लाते हैं, दुकानदार किसी होलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से, इस तरह से बिचौलियों के माध्यम से सामान निकलता है। एक मैन्युफैक्चरर होता है जो हमारे को सामान देता है। अगर इस तस्वीर को मैं अगर ये बोलता हूं कि अगर मैं ग्राहकों को हटा दूं तो फिर ये मैन्युफैक्चरर और बिचौलिए करेंगे क्या, क्योंकि इनका तो सारा काम धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ग्राहक नहीं होंगे तो दुनिया ही नहीं चलेगी। अगर मैं मैन्युफैक्चरर को हटा दूं तो आप और हम लोगों को बना के कौन देगा, प्रोडक्ट आएगा कहां से, कपड़े कौन बनाएगा, जूते मसाले फूड बिस्किट नमकीन अचार बनाएगा कौन। इसका मतलब ग्राहक भी जरूरी है और मैन्युफैक्चरर भी जरूरी है। अब बात आती है बिचौलिए की। बिचौलिए जो मिलावटी सामान करते हैं सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है, क्योंकि मिलावटी सामान कोई कंपनी वाला नहीं बनाता है, प्रोडक्ट को महंगा कर देते क्योंकि निकलता कम में है बिकता ज्यादा में है, तो ये सारा रोल उन्हीं का है। और भी बहुत सारी बातें अगर मैं बिचौलिए के बारे में बोलूंगा तो बहुत बेहिसाब बातें हम कह सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी है, लेकिन 2-3 करोड़ बीच वाले लोग पूरे हिंदुस्तान की सारी इकोनॉमी उनके हाथों में चले जाती है, और एक आम आदमी बेचारा अपनी गरीबी में पूरी जिंदगी अपने बेटे पोते पुस्तों तक को खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे आरसीएम बिजनेस का रोल बड़ा सिंपल है। आरसीएम कहता है कि ये जो बिचौलिए है, ये जो बीच वाले लोग हैं, अगर आप इनको यहाँ से हटा दो और ये हटा देते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। कंपनी ने यही तरीका दिया कि आपने बीच वालों को हटा दिया, कंपनी और ग्राहकों के बीच में सीधा संपर्क हो गया, और इस वजह से जो बीच वाले जो पैसा कमा रहे थे वही पैसा आपके और मेरे बीच में आना शुरू हो जाता है। बड़ा सिंपल सा मैटर है, एकदम सिंपल कहानी है, कोई गिमिक्स नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसी छुपी हुई बातें नहीं है, कोई ऐसा पहलू नहीं है जो आपको लगे कि यार कहीं पता नहीं बाद में कुछ और होगा। सिंपल सरल इजी,
20 साल से यही कॉन्सेप्ट है, यही तरीका है कि बीच वालों को हटाओ और खूब पैसा कमाओ। ये काम हर कोई कर सकता है। बात ही आती है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स हम खरीदेंगे, प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे, प्रोडक्ट्स हम सेल करेंगे। हमारे घर में चीजें लगती है, हम बाजार से लाते हैं, बाजार से लाएंगे तो बाजार वाला कमाएगा, आरसीएम से लाएंगे तो हम कमाएंगे, क्योंकि आरसीएम ही हम है। यहाँ पे कंपनी आपको समय समय पे पॉलिसी देती है। 1 जून महीने को लेके आपके पास एक पॉलिसी का एक आखिरी मौका है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम करने पे, यानी अगर आप लगातार 2500 बिजनेस वॉल्यूम करते हो, और ये करने के लिए आपके पास जो वक्त बचा हुआ अभी वो है जून महीने से लेके और नवंबर 2021 तक, हर महीने। क्योंकि सामान तो आपके घर में आ ही रहा है, आ तो रही है, लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको एक ऑफर देती है जिसमें आपको 2500 डीपी का प्रोडक्ट्स आपको ये फ्री मुहैया करवा देती है। यानी आपको एक तरह से 6 महीने खरीदारी करोगे, 7 महीने तक के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ आपको। इसके अलावा कुछ एडिशनल ऑफर्स भी मिल जाती है जो आपको न्यूट्री चार्ज की तरफ से या और भी हरित संजीवनी की तरफ से आपको कुछ ना कुछ ऑफर आपको मिलती रहती है, जिससे आपको प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदने में, यूज करने में, सेल करने में बहुत मदद मिलती है। प्रोडक्ट्स इतने लाजवाब हैं। एक बात मैं यहाँ पे छोटी सी कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी के बारे में थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। आप में से सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं रिपीट भी करना चाहता हूँ। नए लोग साथी होंगे तो उनको भी समझाना चाहता हूँ कि हम लोग मार्केट से सामान खरीदते हैं, हमारी मर्जी है तो खरीद लेते। अब यहाँ पे मर्जी की जहां बात आई, आरसीएम कंपनी जिसका प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और माल बेचती है आपको और मुझे। क्या इस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है? मैं आपको आंसर देना चाहता हूं, नहीं। मतलब कंपनी मार्केट में सामान नहीं बेचती, 1 रुपए का भी सामान कंपनी मार्केट में नहीं देती है। इसका सामान केवल वही व्यक्ति खरीद सकता है जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के पैसे नहीं लगते। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में बन सकता है, एकदम एब्सोल्युटली फ्री में, और फ्री में बनने के बाद सामान खरीदे। कंपनी उन्हीं को प्रोडक्ट देती है, उन्हीं पे कमीशन मिलता है आपको। अब कोई एक आम आदमी अगर कंपनी के पास चला जाए और कहेगा सर कि मुझे प्रोडक्ट देना है, लेना है, और अगर आप मुझे दे दो, तो कंपनी कहती है कि सर आप जब तक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनोगे हम आपको प्रोडक्ट नहीं दे सकते। डिस्ट्रीब्यूटर बनना मजबूरी है। और अगर वो चाहे कि कंपनी में सीधा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो कंपनी कहती है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का काम अब हमारे टीम में पहले से जो डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं वही लोग बना सकते हैं। आप जो पहले से साथी, आप उनसे मिलिए। आप जो भी आपके शहर में आपके परिचित लोग हैं, जो आपके आरसीएम के जान पहचान के लोग हैं, आप उनसे बात करिए, उनसे मिलिए। आप अगर बैतूल के रहने वाले तो ओम पवार जी से मिल लीजिए। आप अगर मुंबई वाराणसी के रहने वाले तो डॉक्टर संतोष दुबे से मिल लीजिए। अगर आप गुवाहाटी के रहने वाले तो कन्हैयालाल जी से मिल लीजिए। आप अगरतला के रहने वाले तो माणिक जी से मिल लीजिए। और अगर आप मधुबनी के रहने वाले तो गणेश जी यादव से मिल लीजिए। करोड़ों लोग हैं आपके सामने, आप किसी से भी मिलिए। लेकिन कंपनी कहती है आप वही बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर, हम नहीं बना सकते आपको। अब वो कहता है कि चलो मैं उनसे मिल लेता हूँ, अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए। बोला बिल्कुल मिल जाएगा। अब प्रोडक्ट्स आपको तभी मिलेगा जब उनके अकाउंट से पैसा आपके पास आए, आपका पैसा है। अब यहाँ पे अगर मैं एक सवाल जो बात करना चाहता हूँ, अगर कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट बेच दे, अगर कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट बेचती है, कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेचती है, अगर कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट बेच दे, इसका मतलब कंपनी बेईमान। इसका मतलब ये बात है कि कंपनी ने जो डील की थी आपके साथ में कि हम आपके अलावा किसी को नहीं देंगे, मार्केट में कंपनी बेचती नहीं है। अब कंपनी कहती है कि हम मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। अगर कंपनी मार्केट में सामान बेच दे तो कंपनी बेईमान, और अगर हमारे घर में मार्केट का सामान आता हो तो हम भी तो बेईमान। देखिए सीधी सी बात, बड़ा सिंपल है। कंपनी ने आपको पार्टनरशिप दे दी है। आपको कंपनी ने कहा कि आप बेचने के मालिक हो, हम बनाने के मालिक है। मार्केटिंग आपको करनी है, बनाना हमने है। आप और हमारे को कंपनी ने इतनी बड़ी पावर दे दी, इतनी बड़ी तवज्जो दी है, जिसके लिए हमने कोई कंपनी को कोई फीस नहीं पे की है, कोई लाइसेंस नहीं दिया है, कोई हमने वहां पे डिग्री, डिप्लोमा, कोई क्वालिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सिंपल, कोई भी आदमी जाता है वहां पे जाके आदमी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और कंपनी का मालिक बन जाता है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हम घर में भी खरीदें और हमारे जितने भी परिचित हैं उन तक पहुंचाएं, क्योंकि उन तक पहुंचाने का काम कंपनी का नहीं, अब आपका और मेरा है। वो कहते हैं एक संतुष्ट ग्राहक ही किसी और को संतुष्ट कर सकता है। मुझे अच्छा लगा मैं किसी और को बोलूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगा मैं नहीं बोलूंगा। सिंपल, बहुत सिंपल फंडा है। इसके लिए कोई गिमिक्स है ही नहीं। अब यहाँ पे अगर आज 20 साल बाद अगर करोड़ों लोग इस आज बिजनेस में है, वो इसलिए है क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं।
आज इसके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उसका सीधा सा अगर मैं आपको बताऊं तरीका तो देखने का, वो बड़ा सिंपल अंदाज है कि आपको कंपनी 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। 30 डेज मनी बैक गारंटी। कंपनी बिना सवाल पूछे, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप कंपनी में वापस दोगे, कंपनी पैसा वापस दे देगी, पूरे पैसे, 50 पैसे भी आपके नहीं कटेंगे। वो कहते हैं रेलवे का टिकट बुक करवाओ और अगर आपको कैंसिल कराना तो वहां पे भी आपके पैसे लग जाते हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए वहां पे भी लग जाते हैं। लेकिन यहाँ कंपनी 50 पैसे भी नहीं काटती। कंपनी कहती भाई अगर आपको समझ में नहीं आया तो जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हम लोग। इसका मतलब देखो, कोई भी प्रोडक्ट की गारंटी तो वही कंपनी कर सकती है जिसको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा पूरा भरोसा हो। और कंपनी कहती है हमारे प्रोडक्ट में दम होगा तो हमारा ग्राहक बोलेगा और लोगों से बात भी करेगा। ये क्वालिटी है कंपनी की, ये प्राइस रीजनेबिलिटी है कंपनी की। तो ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे आप काम को बहुत बड़ा करते हो। इस मॉडल को थोड़ा सा ऐसे समझ लेते एक बार कि मार्केट के प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, हमें मार्केट के प्रोडक्ट को ना बोला है, आरसीएम के प्रोडक्ट को हाँ बोला है। अब यहाँ पे हाँ ना का सवाल है। अब देखो अभी तक हमने क्या कर रखा है, ना की जगह हाँ बोल रहे हैं, हाँ की जगह ना बोल रहे हैं। बस आपने शब्दों को उल्टा ही तो करना है। जिंदगी को 360 डिग्री घुमाने के लिए, साइकिल से हेलीकॉप्टर पे जाने के लिए, गरीब आदमी को अपने लग्जरी कार खरीदने के लिए, एक आम आदमी जो झोपड़ी में रहता है खूबसूरत खुद का बंगला बनाने के लिए, घर में ख्वाहिश पूरी नहीं होती लेकिन डायमंड का सेट दिलाने के लिए, बच्चों को सरकारी और अनपढ़ रखने की बजाय किसी कॉन्वेंट और बढ़िया स्कूल में पढ़ाने के लिए, आपको अगर अपनी जिंदगी में हसरतें पूरी करनी है, ख्वाहिशें पूरी करनी है, इच्छाएं पूरी करनी है, सपने पूरे करने, देश विदेश की यात्राएं पूरी करनी है, हवाई जहाज में बैठने का ख्वाब रखते हो, अच्छी लग्जरी कार खरीदने का ख्वाब रखते हो और आप फ्री होना चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो, सिक्योर करना चाहते हो, ऐसी इनकम देना चाहते हो कि आपके जीवन में 7 पुश्तों तक इनकम का साधन बंद नहीं हो, तो इतना सा करना है कि ना जिधर लिखा हुआ है वहां ना लिख दो जहां मैंने लिखा है, हाँ जिधर लिखा हुआ आपने हाँ लिख दो। आपने या लोगों ने यही कर रखा है कि इधर हाँ लिख रखी है, इधर ना लिख रखी है, बस इतना सा काम करना आपको। लेकिन इतना करने से आपकी जिंदगी में बदलाव के साथ साथ में और जो क्या क्या फर्क आएगा वो देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं। अगर मार्केट का प्रोडक्ट लोगे जहां पे आपने हाँ लिख रखी है तो आपको प्रोडक्ट मांसाहारी भी मिलता है, लेकिन आरसी में प्रोडक्ट सारे शुद्ध शाकाहारी और प्योर वीगन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो स्वाद में पूरा आनंद देते हैं। आपको कभी कहीं समझौता नहीं करना पड़ेगा। अरे देखो मांसाहारी प्रोडक्ट कोई खाता क्यों है? किसी की मुर्गे से दुश्मनी थोड़ी ना कोई ऐसा है। भाई मुर्गे से दुश्मनी होती है नहीं सर उसको तो मैं काट के खा लूं, ऐसा तो है नहीं। उसको स्वाद अच्छा लगता है। अगर स्वाद अच्छा मिल जाए आपको शाकाहारी प्रोडक्ट्स में तो फिर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको आरसीएम आपको प्रोडक्ट देता है। मार्केट का प्रोडक्ट महंगा होगा, आरसीएम आपको कम कीमत पे प्रोडक्ट देगा। एक नहाने का साबुन है 10 रुपए का, मार्केट में 10 का साबुन 10 में मिलता है, लेकिन आरसीएम का डीपी 9 रुपए है। उसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, आपको कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। आरसीएम का टूथपेस्ट 20 रुपए का, आपको उसमें कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। आरसीएम के नमकीन का पैकेट 10 रुपए का, 9 में मिलता है, कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे तमाम चीजें आपको मार्केट रेट से कम में मिलना शुरू हो जाती है। मार्केट का खरीदोगे तो नकली मिलने के चांसेस हैं। बहुत प्रोडक्ट है जो मार्केट में नकली मिलते हैं। आरसीएम में नकली मिल ही नहीं सकता क्योंकि आरसीएम से सीधी डायरेक्ट सप्लाई होती है। आरसीएम का प्रोडक्ट बिना बिल के सामान नहीं निकलता, बिल के साथ सामान निकलता है पिकअप सेंटरों पे, पिकअप सेंटर से आता है आपके घरों पे या डिस्प्ले वॉल पे। इससे आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके पास आता है। यहाँ पे बिचौली है ही नहीं, बीच वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि कंपनी का बिलिंग सिस्टम चलता है, इसलिए आपको नकली सामान मिलने के कोई दूर दूर तक चांसेस रहते ही नहीं है। अब कौन चाहेगा कि सर मेरे घर में नकली सामान आए? मार्केट का प्रोडक्ट मिलेगा, खरीदोगे, गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पक्का नहीं है। आरसीएम का प्रोडक्ट लोगे तो गारंटी मिलेगी ही मिलेगी, पूछने की जरूरत नहीं है। आपको देखने की जरूरत नहीं कि डब्बे पे देखूं गारंटी है कि नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं, पता करने की जरूरत नहीं। 100% गारंटी है, 30 दिन की पूरी पूरी गारंटी आपको मिलती है। मार्केट का प्रोडक्ट खरीदोगे तो कच्चा बिल मिलता है, आपको बिल मिलता ही नहीं है। दुकानों पे जाते हो सामान लाते हो, जब बिल नहीं मिल रहा है इसका मतलब पता नहीं कितना लोचा हो सकता है। यहाँ पे अगर 1 रुपए का शैम्पू का पाउच भी खरीदेगा तो बिल मिलता है। यहाँ पे आपका कंप्यूटर पर बिल बन के आ जाता है आपके पास। समझे? मार्केट का सामान खरीदोगे तो बिना टैक्स के सरकार कैसे चलेगी, दुनिया कैसे चलेगी, हिंदुस्तान कैसे चलेगा अगर टैक्स चुराओगे, चोरी करोगे, दोगे नहीं। यहाँ पे कम रेट पे और क्वालिटी बेस्ट होने के बावजूद भी आपको सरकार को पूरा पूरा टैक्स जाता है। एक भी चोरी का काम यहाँ पे होता ही नहीं है। मार्केट का प्रोडक्ट से लोग तारीफ करते हैं, दुनिया भर की विज्ञापन करते हैं दुनिया भर के, जिसको वो यूज नहीं करते उसका वो विज्ञापन करते हैं। और ऐसे विज्ञापन जिसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। झूठ के इतने बड़े पुलिंदा होते हैं, जैसे झूठ बोलने की सारी डिग्री कोई कहीं ना कहीं किसी ने कॉलेज से उन्होंने हासिल की हो।
लेकिन यहाँ पे आरसीएम का प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, खुद काम में लेते हैं, फिर तारीफ करते हैं। मार्केट का प्रोडक्ट विदेशी होता है। आपको मैं जानकारी के लिए बताता हूँ कि इंडिया में अभी जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आते हैं, एफएमसीजी, कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रिशन, फूड आइटम, ग्रोसरी आइटम, पर्सनल केयर, होम केयर, 45% से ज्यादा प्रोडक्ट्स अभी हम लोग विदेशी कंपनियों का खरीदते हैं। अभी इस टाइम पे जब हम लोग कहते हैं कि हम कोविड के टाइम पे हमारी हालत खराब है, माली हालत खराब है, तब भी अरे जब हालत खराब है तो फिर कम से कम अपनी आदतों में तो सुधार करो। लेकिन यहाँ पे आरसीएम आपको प्योर स्वदेशी प्रोडक्ट देता है मार्केट के। अब यहाँ पे काम करने की जानकारी का एक बड़ा सिंपल सा फंडा रखते हैं, जिसमें आप लोगों को इस बिजनेस को बहुत बड़ा करने में बड़ी मदद मिलती है। तो मजबूत करने, ताला लगा दो किसी काम को तो आपकी सिक्योरिटी हो जाती है। ठीक इसी तरह से इस बिजनेस के भी हम लोग आपको काम करके ताला लगाना सिखाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको सीढ़ियां बनानी है, सीढ़ियां चढ़ के आपको काम करना है। और यहाँ पे सीढ़ियां बनानी है तो आपको हम लोग सीढ़ी बनाते हैं कि आपको पहला एक काम करो, छोटा सा लेवल अचीव करो, एक सीढ़ी तैयार हो गई, फिर उसके बाद दूसरा लेवल अचीव करो, दूसरी सीढ़ी तैयार हो गई, तीसरा अचीव करो, तीसरी। अब पहला कितना करो आप देखो, पहली क्लास में आप अपने बच्चे को भेजते हो तो एक साल में वो एक क्लास पास करता है। वहां पे तय है कि एक साल का समय होगा और एक क्लास पास करनी होगी। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का हमने सिस्टम बनाया हुआ है, जहां पे आपको एक लेवल को पार करना है और ये एक लेवल आपका होता है 5000 बिजनेस वॉल्यूम। यहाँ पे स्कूल में आप एक ही साल में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास एक साथ पार नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हो। यहाँ पे एक ही महीने में आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां लेवल पार कर सकते हो। दूसरा लेवल आपका 10,000 का, तीसरा लेवल आपका 20,000 का, चौथा लेवल आपका 40,000 का। ये 4 लेवल आपके पास है और 4 लेवल को पार करने के लिए आपको हम 3 महीने का समय देते हैं। देखो वैसे 4 महीने का समय है, लेकिन अगर आप सेलिब्रेट होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको सम्मानित किया जाए, आपको थोड़ा सा दूसरों के बीच में से अलग आपको पहचान आपकी मिले, आपको एक आइडेंटिटी बढ़िया हो, तो यहाँ पे लोगों को टारगेट मिलता है कि 3 महीने में इस काम को पूरा करें। 3 महीने में से अप्रैल और मई आपके निकल चुके हैं, यानी अब आपके पास बचता है जून का महीना। यहाँ पे आपकी अपलाइन आपकी मदद करती है, आपकी डाउनलाइन की टीम आपके साथ मिलकर काम करते हैं और आपको ये 40,000 का स्लैब पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है। मतलब ये वो पायदान है जो आपने अगर पार कर लिया तो इसका मतलब आपके बिजनेस की सही शुरुआत हो गई है। इसका मतलब आपके नीचे टीम बनना शुरू हो गई है। अभी आपके पास 15-16 दिन है। इन 15-16 दिनों में कोई भी आदमी बहुत आराम से, मतलब ये लेवल बहुत आराम से कोई भी पूरा कर सकता है। अगर किसी ने पिछले महीने ज्वाइन किया तभी पूरा कर सकता है, मार्च में किया तभी पूरा कर सकता है, और कोई जून में किया तो भी कर सकता है, कोई जून अभी करेगा, आज के बाद करेगा तो भी पूरा कर सकता है। क्योंकि टारगेट बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे छोटे टारगेट है। आप थोड़े से चंद लोगों को अपलाइन की मदद और मीटिंग के सिस्टम की पावर की मदद से अगर आप लोगों को शामिल करके उनके सामान उनके घर में दिलवाते हो, आपका स्लैब पूरा हो जाता है। लेकिन ये छोटी सी यात्रा आपके लिए बड़ा काम करती है, आपके काम करने की दिशा बदल जाती है। क्योंकि अगर काम ऐसे झटके खा खा के करेंगे तो ऊंचाई पे पहुंचने में बहुत परेशानी होगी, लेकिन अगर काम सीढ़ियां चढ़ के करोगे, जिसको हम लोग नाम देते हैं गोल्डन शेप, तो यहाँ पे आपकी अपलाइन आपकी मदद करती है, आपको आगे ले जाने में आपको पूरा सपोर्ट करती है, गाइड करती है, ताकि आप ऊंचाई पे पहुंच पाओ। और आपकी दिशा अगर चेंज हो जाती है तो आपको ऊंचाई पे जाने में, डायमंड तक जाने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। लगातार आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलते हैं। ये नॉलेज का जो पार्ट है ये आपके बिजनेस को मजबूत करता है, आपके बिजनेस को रोकता है, गिरने से संभालता है, ग्रोथ देता है, सही दिशा मिलती है। जहां आप लगातार आप सीखते हो इस बिजनेस में नए लोगों को शामिल कैसे किया जाए, बिजनेस में कौन सा काम कब और कितना करना चाहिए, लोगों के साथ काउंसलिंग कैसे करें, लोगों के साथ प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें, रिटेलिंग कैसे बढ़ाएं, है ना, टीम बिल्डिंग प्रोग्राम क्या और कौन से महीने में कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। ये लगातार ट्रेनिंग आपको मिलती रहती है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं हर बुधवार को सुबह 8:30 बजे। तो ये 8:30 बजे का एक ट्रेनिंग सेशन होता है जहां पे आपको रजिस्टर्ड करके, यानी जनरल एंट्री नहीं होती यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे केवल रजिस्टर्ड करके ही आपको यहाँ पे एंट्री मिलने वाली है। इस बार बुधवार को कुछ आश्चर्यजनक चीज आपके पास आने वाली है, और वो बुधवार को ही पता चलेगा। जो लोग उस प्रोग्राम में आएंगे उन्हीं को पता चलेगा। और कुछ बढ़िया कमाल का एक गजब का तोहफा आपके बीच में आने वाला है, और वो तोहफा कुछ ऐसा होगा जो सबके लिए होगा, और कुछ छोटी मोटी चीज नहीं होगी वो, मतलब कुछ ऐसी जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर दे,
है ना। आपके एकदम आंखों के जो चश्मे कहते हैं ना वो चौड़े कर दे, आंखों की जो टपरी है उसको बड़ा कर दे, आपके रोंगटे खड़े कर दे, आपको दिल दहला दे, ऐसी गजब की जानकारी आपको बुधवार को सुबह आपको मिलने वाली है, जहां पे उस अचीवमेंट को अगर आपने समझ लिया और आपने, मेरी गारंटी है कि आपका काम करने की शैली में एकदम अचानक 5 गुना 10 गुना बदलाव आ जाएगा। कुछ ऐसा हसीन तोहफा आपके लिए और उन सबके लिए है, सिर्फ आपको एसएसपी ग्रुप में होना जरूरी है। अगर एसएसपी ग्रुप के बाहर की दुनिया के लिए वो तोहफा अवेलेबल नहीं है, उस तोहफे को अवेल करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना होगा, मतलब अवेल का मतलब समझने के लिए आपको इतना करना होगा कि आपको बुधवार की मीटिंग में आना होगा, टाइम से एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर टाइम पे एंट्री टाइम होता है, आपका हर कौन से समय पे एंट्री करता है, आपका टाइम मिनट और सेकंड वहां नोट हो जाते हैं, और पूरी मीटिंग में आपको रहना पड़ेगा ताकि आपके बीच में क्वेश्चंस आएंगे और वो तोहफे की जानकारी भी आपको पूरी मिलेगी। इस बिजनेस में जून महीने में क्या धमाल करेंगे आप, है ना। मेरी गारंटी, अभी तक जिसने सोचा होगा कि मैं इस महीने काम करके मैं पर्ल जाऊंगा, तो बुधवार की मीटिंग के बाद वो पर्ल की जगह स्टार पर्ल या एमराल्ड की सोचेगा। अगर कोई कहता है कि मैं तो अभी ईगल या रनर की सोच रहा हूं, तो वो रॉयल्टी पे जाएगा। वो बोला मैं रॉयल्टी की सोच रहा था, तो वो स्टार 3.5 लाख यानी स्टार प्लेटिनम करेगा, और स्टार प्लेटिनम की सोच रहा था तो पर्ल और या स्टार पर्ल की करेगा 100%। लेकिन उसके लिए आपको बुधवार की सुबह 8:30 बजे वाली मीटिंग में शामिल होना पड़ेगा। वो जानकारी बिना शामिल हुए आपको नहीं मिल सकती। अगर किसी कारण से कोई टेक्निकली एंट्री नहीं कर पाता है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको कैसे एंटर होना है ये आपका लुकआउट है। आप पहले से चेक करिए अपना, अगर आपके पास उसका लिंक अगर अभी तक नहीं पहुंचा हुआ है और आपने रजिस्टर कर रखा है, तो आप मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। आप पहले से रीचेक करा सकते हैं, आप जो भी कुछ कर सकते हैं। आपके पास कल का वक्त होगा, कल आप चेक कर लीजिए, ताकि आपको परसों उस प्रोग्राम में शामिल होने से आप वंचित न रह पाए। और आपके सामने कुछ बड़ा हसीन तोहफा, जिसको अनमोल कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं को हजारों लाखों करोड़ों की कीमत नहीं होती, कभी कभी किसी की अनमोल कीमत होती है, वो चीज आपको मिलने वाली है। आपको जून महीने में मिरेकल कर देने वाला काम करना है। ये पूरे हिंदुस्तान में एकदम तूफान मचा हुआ है, और मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए नए रॉयल्टी पैदा होने वालों के, क्योंकि जून महीने में कंपनी जून में एंट्री करने वालों को कुछ बहुत गजब का तोहफा दे रही है। करना ये आपको कि ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर के रूप में आपको यहाँ पे शामिल होना है। अगर पहले से आप कई टेक्निकल के मुकाम पे थे, या पहले से आप किसी भी मुकाम पे थे और आपका लेवल डाउन हो गया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जस्ट जून महीने में आपको रॉयल्टी के मुकाम पे आना है। आप पहले भले स्टार प्लेटिनम रहे हो, पर्ल रहे हो, एमराल्ड रहे हो, रूबी रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको जून महीने में आपका बिजनेस लेवल रॉयल्टी का होना चाहिए। और ऐसा करने के बाद आपको ये सीढ़ियां चढ़नी है, क्योंकि सीढ़ियां होती है कामयाबी की, सीढ़ियां होती है ऊंचाई की। सीढ़ियां चढ़नी, आपको स्टार गोल्ड जाना है, फिर जुलाई महीने में आपको उसके बाद प्लेटिनम जाना होगा अगस्त महीने में, जिसको जाने के लिए हम आपकी मदद कर रहे हैं। लगातार आपको लगातार मीटिंग और ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें आप बराबर अपनी टीम के लोगों को शामिल करके उन सीढ़ियों को पार कर सकते हैं। आपके नीचे बहुत सारे लोगों को अच्छे खासे टारगेट्स मिलते हैं, रिवार्ड्स मिलते हैं, सेलिब्रेशन मिलते हैं, जिससे आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। और ये सीढ़ियां अगर इस तरह से चढ़ते हो तो आप अक्टूबर महीने में आप पर्ल जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पर्ल चले जाते हो अक्टूबर महीने में, तो नवंबर में उससे आगे जा सकते हो, और दिसंबर में आप स्टार पर्ल भी जा सकते हो। और अगर मैं कहता हूं कि अगर आप स्टार पर्ल नहीं जा पाते हो, लेकिन आपको पर्ल भी अगर चले जाते हो, क्योंकि पर्ल जाना जरूरी होगा आपका, और ये जो अक्टूबर का जो टारगेट है, इसको पूरा करते करते अगर आपका दिसंबर का महीना भी हो जाता है, यानी 4 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आपको 4 की जगह 6 सीढ़ियां भी लगा लेते हो 1-2 महीने बीच में, अगर आपका थोड़ा बिजनेस स्लो भी हो जाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन दिसंबर तक हर हालत में आपको पर्ल जाना है। 7 महीने हैं अभी आपके पास, मतलब 7 महीने भी, यानी आज से अगर बात करता हूँ, जून के महीने को इंक्लूड करता हूँ, तो 7 महीने आपके पास है। ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा मौका आपके पास है। क्योंकि जब आप ऐसा कर लेते हो, तो नवंबर महीने का आपका जो भी कमीशन बनता है, वो उसका कंपनी आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा बोनस कंपनी आपको अपनी पॉकेट से, अपनी आपकी तरफ से कंपनी आपको देने वाली है। फिर वो आपका बोनस चाहे कितना भी हो, चाहे वो 50,000 का हो, वो 1 लाख का हो, चाहे 2 लाख का हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे 50 लाख का हो, आपको उसका डबल पैसा आपको मिलने वाला है। लेकिन ये डबल पैसा लेने के लिए आपको ये सीढ़ियां जो मैंने आपको बताई, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। सीढ़ियों पे काम करने के लिए आपके पास वक्त है, जुलाई है कर लेंगे, अगस्त है कर लेंगे, आपके भी पास वक्त है, मेरे पास भी वक्त है। हम खूब सारी मीटिंगें करेंगे, प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, डाटा पे काम करेंगे, टीम अपॉइंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन जून महीने में आपके पास वक्त नहीं है।
क्योंकि उस जगह पे जाके काम करने से पहले जून में एंट्री लेना जरूरी है। वो कहते हैं अगर एंट्री बंद हो गई, वो कहते हैं ट्रेन में बैठने के बाद आप आपकी सीट कौन सी है ढूंढ लोगे, है ना, कौन से कोच में ढूंढ लोगे, लेकिन ट्रेन छूट गई तो फिर गए काम से। ये जून महीने में आपकी ट्रेन छूट न जाए, एक एक व्यक्ति को मौका आपके पास, इन 16 दिनों जो बचे हैं आपके पास, एक एक व्यक्ति को आप इस बिजनेस में रॉयल्टी का टारगेट पे कन्वर्ट करिए। एक बहुत अच्छा अवसर आपके पास, जब आप कोविड ने कहा कि भैया अब आप खुल के काम कर लो, मैं अपने घर आप अपने घर, है ना, कोविड ने कहा भैया अब मैं मेरे घर जा रहा हूं, आप अपना काम करो आराम से, है ना, तो उसने भी आपको आजादी दे दी। दूसरा, लोगों के घरों पे प्रोडक्ट खाली पड़े हैं, अप्रैल मई में तो सामान सारा खा पी के लोगों ने खत्म कर दिया, नमकीन का डब्बा खाली, आटे का डब्बा खाली, चावल का डब्बा खाली, बिस्किट का डब्बा खाली, है ना सारे खाली पड़े हैं। तो जून महीने में भरो उनको, ताकि लोगों का बिजनेस भी हो, काम भी हो, आपको आजादी मिले, अच्छा काम करें आप। यहां पे एक छोटी सी बात मैं कह के अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि इस जीवन में कामयाबी का बड़ा एक सिंपल सा फंडा है। देखो, कामयाबी कहते किसको है? आपको ईमानदारी से बताऊं तो पैसा कमाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। अगर आपने जरा सा भी लेवल पार कर लिया, उसके बाद आपको ये बाएं हाथ का खेल लगेगा। उसके बाद पैसा कमाना आपकी चाहत नहीं होगी, लेकिन कुछ और चीजें होती है जब चाहत कुछ और हो जाती है। मैं अभी, मेरा जो कारोबार है, मैं लगभग 200 करोड़ पर मंथ का कारोबार करता हूं, और सालाना जो मैं कारोबार है लगभग 2,500-3,000 करोड़ का मैं बिजनेस कर रहा हूं। और मैं आने वाले 5 साल में मैं आरसीएम बिजनेस को 1 साल का 1 लाख करोड़ की कंपनी बना दूंगा। और ये मुझे पूरा भरोसा है, 20 साल से भरोसे से काम किया है, जब जो बोला उसको किया है ना। तो मैं 1 लाख करोड़ की कंपनी बना दूंगा। तो अगर मैं इतना बड़ा करने के बाद मेरे अंदर पैसा कमाने की चाहत नहीं है, लेकिन चाहत कुछ और है ना, वो चाहत कुछ और होती है, आपके अंदर भी कुछ और, हर एक के अंदर कुछ और होती है। वो एक ऐसी लालसा, एक ऐसी मन में दबी हुई इच्छा कि आप कुछ करना चाहते हो, आपका नाम हो, आपका शोहरत हो, आपको लोग जाने पहचाने, आपको देखते ही लोग मुड़ के आपके पास आए और बोले सर ऑटोग्राफ प्लीज। ये एक चाहत होती है, और वो तब होती है जब आप कुछ ऐसा कर गुजरो। आम आदमी आम जिंदगी जीता है, आम आदमी रोटी आम आदमी खा लेता है, पेड़ के नीचे सो के जिंदगी गुजार लेता है, प्याज खा के जिंदगी खत्म कर लेता है, लेकिन उसको जिंदगी नहीं कहते। जिंदगी तब है जब आपकी पहचान कुछ अलग बने, कुछ आप शोहरत हासिल करो। ऐसा कब होता है? जब आप कुछ हटके काम करते हो। साधारण काम करने वालों को कौन पूछता है ना, ऑटोग्राफ कौन किसके लेता है? जब कुछ हटके काम करो आप। आपकी एक स्टोरी बननी चाहिए। स्टोरी के नाम पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आप फिल्म देखने जाते हो, आप फिल्म देखने जाते हो, सिनेमा हॉल में घुसते हो, आपने टिकट खरीदा है और एंट्री की है, आपने बढ़िया वाला एकदम बालकनी का अच्छा, एक अच्छे ए क्लास ग्रेड का टिकट आपने ले लिया है, बाद आप जाके बैठ गए। फिल्म शुरू होती है और एक लड़का आता है, और वो लड़का बड़ा खूबसूरत सा स्मार्ट सा कहीं गार्डन में एंट्री करता है और आता है, कुछ गाने वाने गाता है, कुछ स्टाइल दिखाता है। इधर से कोई एक लड़की आती है और वो भी गाना सुन के उससे मंत्रमुग्ध हो जाती है, उससे प्रभावित होती है। एक दूसरे से बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, परिचय होता है, प्यार होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, वो फिल्म पिट जाएगी। जो जिंदगी अच्छी है वो फिल्म पिट जाएगी। आप सब कुछ अच्छा हुआ लेकिन फिल्म पिट जाएगी, कोई देखने भी नहीं जाएगा उसको। मतलब लोग कह रहे हैं इसमें फिल्म में मसाला नहीं है यार, है ना, मतलब कुछ ऐसा थोड़ा तड़का भड़का है नहीं फिल्म में। मतलब फिल्म जब मजा कब आता, जब आप कहते हैं बचपन में ही आप मेले में कहीं गुम हो जाते, आपको कोई उठा के ले जाता, फिर आपका भाई कहीं और, आप कहीं और, मम्मी कहीं और, पिताजी को किसी ने बदनाम कर दिया, आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, आपको गलत सोबत मिल गई, और मतलब कहानियां घूमती इधर से उधर, मतलब पता नहीं कौन सी कहानी किधर जाती, किसको किससे प्यार हो जाता, कौन किसके गलत फहमी में पड़ जाता, और कहानी घूम फिर के बहुत सारी लाट दूट धाम दिमाग होता, और सब कुछ आती, पुलिस आती, गुंडे आते, मवाली आते, प्यार करने वाले आते, घर वाले आते, समझाने वाले आते, गलत फहमी होती है, सही हो जाता, तो फिल्म हिट हो जाती है। जब तक मसाला नहीं हो फिल्म हिट नहीं होती है। अब आपने कहा मैंने बिजनेस शुरू किया और शुरू करते इसमें मुश्किल आ गई। अरे मुश्किल नहीं आई है, मसाला आया है। वो जिंदगी का मसाला, अगर मसाला नहीं आएगा तो आपकी फिल्म हिट नहीं होगी, आपकी कहानी बिकेगी नहीं, कुछ चलेगा नहीं, आप सीखोगे नहीं। अगर आप सीखोगे नहीं तो सिखाओगे कैसे? आपको लोगों को बिजनेस करना सिखाना नहीं पड़ेगा, जिंदगी में लड़ना सिखाना पड़ेगा, कामयाबी के लिए लड़ना सिखाना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी एक युद्ध है, आरसीएम भी एक युद्ध है। और कहते हैं आरसीएम को सिंपल तरीके से समझना है, कहते हैं जैसे युद्ध हम लड़ते क्यों हैं? जीतने के लिए।
कोई ऐसा तो नहीं कहता यार युद्ध लड़ना, बोला ऐसे ही बस मजा आ गया यार इसलिए लड़ता हूँ मैं तो। बोले यार बहुत दिन हो गए किसी की ठुकाई पिटाई नहीं की, इसलिए थोड़ा सा मैं हाथ पाथ चला के आता हूँ इसलिए लड़ता हूँ। कोई इसलिए नहीं लड़ता, लड़ता इसलिए कि जीतना, एक इच्छा होती जीतना है, अपने मुद्दे के लिए, अपने मसले के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने हक के लिए। ये आरसीएम में भी एक आपको ये लड़ाई लड़नी है इस कामयाबी के लिए, और कामयाबी के लिए लड़ाई लड़ोगे तो आपको थोड़ा सा लड़ना आना चाहिए। लोगों को टिके रहना सिखाना पड़ेगा, सीखना सिखाना पड़ेगा, लोगों के साथ प्यार करना सिखाना पड़ेगा, लोगों से बात करना सिखाना पड़ेगा, मिलके काम करना सिखाना पड़ेगा, यूनिटी के साथ काम करना सिखाना पड़ेगा, एवरी मंडे 8 PM जेआरसीएम की मीटिंग में आना सिखाना पड़ेगा, अपलाइन का आदर करना सिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ये अद्भुत तरीका है, जब आप यहाँ पे इस बिजनेस में आते हो और अब आपको जब बहुत सारे लोग मिलते हैं और उनकी कहानी अगर आप सुनोगे एक एक करके, आप बीएम गुप्ता जी, मैं पिछले करीब 17-18 साल से उनके साथ बिल्कुल एकदम इतना ज्यादा करीबी से मैं उनको जानता हूं कि उनकी कहानी सुनो तो आपकी उनकी कहानी सुने तो लाखों लोगों की बहाने खत्म हो जाए। रमेश जी शिमला वाले, अभी उनकी एक स्टोरी आपके बीच में बहुत जल्दी आने वाली है, कहानी सुनो। वो कहते ना जो घर में थैलियां बनाते, अखबार की थैलियां बना बना के बेचते थे, कहानी सुनोगे तो पता चलेगा कि लोगों की जिंदगी में कहानियां कितनी होती है, लेकिन जिन्होंने इरादा कर लिया उनकी कहानी चलती है, उनका बिजनेस चलता है, दौड़ता है, भागता है। और वो आज सब लोग जो अपने कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं वो इसलिए गाड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुकाबला किया। यहाँ पे एक YouTube चैनल है आपके लिए, जो मेरे अपने 20 साल के अनुभव आप सब लोगों के सामंजस्य के बीच में कुछ बहुत कमाल की और अद्भुत चीजें यहाँ पे आने वाली है, कुछ बड़ी तैयारियां, जहाँ पे एक बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे बहुत अद्भुत तरह की ट्रेनिंग्स, जहाँ पे कहते हैं ऐसी चीजें जो शायद आपको रूटीन में कहीं मिले नहीं, कहीं देख नहीं पाओ आप, है ना। तो वो चीजें जानकारी के लिए आपको एक चैनल है, यहाँ पे ये लिंक आपको भेजते रहते हैं हम लोग, इस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लाल बटन आएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद आप एक बेल आइकन है उस पर अगर आप बटन घंटी दबा देंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो अलग अलग स्टोरियां हैं, यहाँ पे हमने अभी 1-2 कहानी आपके बीच में रखी है, उसमें से एक कहानी हमने रखी है जितेंद्र सक्सेना जी की, जो सतना MP के रहने वाले हैं। आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। और ये कहानी एक और दूसरी हमारे बीच में जो कि मन्नालाल चौधरी जी, जो राजस्थान सीकर के रहने वाले हैं, और इनकी कहानी सुनने के बाद हजारों लोगों के बहाने खत्म हो जाते हैं, आप उनको दिखा सकते हो, और इस तरह से एक दिन आपकी भी कहानी बनेगी और आपकी भी कहानी को लोग देखेंगे। यहाँ पे जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम और बहुत सारा सेलिब्रेशन भी आपको मिलेगा। एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग उसकी एक कड़ी रिलीज करने वाले हैं, बहुत जल्दी। मैं कुछ व्यस्तता में, मतलब कुछ मेरी बहुत ज्यादा व्यस्तता है, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाला है। इसी के साथ मेरी बात खत्म होती है। ओवर टू जैन साहब। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बहुत जबरदस्त जानकारियों के साथ में एवरी मंडे 8 PM में आप बहुत ही, आज का सेशन गजब रहा, और आज आपने बिल्कुल अपने प्लान की बहुत सारी कड़ियां खोल दी और शानदार तैयारियों के साथ में रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जो आज तक गलतियां कर चुके होते हैं, और गलतियां कर चुके होते हैं, तो जैसे सर का जो 20 साल का एक्सपीरियंस है या हमारा 19 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये होता है कि जो हम गलतियां कर चुके होते हैं उन गलतियों से भी वो गलतियां दोबारा हमारे नेटवर्क को नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए एवरी मंडे 8 PM JRCM कमाल हो जाता है। और सफलता का ये मतलब नियम भी है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मतलब कि बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बन गया। और एवरी मंडे 8 PM JRCM की कॉपी पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहता है। और काफी लोग जो है अच्छा मतलब कि प्लानिंग कर रहे हैं। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो नई सोच, नई तैयारी के साथ जो एवरी मंडे चल रहा है, और इसमें जैसे केसी सर ने बताया कि स्टोरियां हम लोग को कहलवा रहे हैं, और ट्यूसडे से लेके सैटरडे के बीच भी स्टोरियां आ रही है, और मतलब कि एक आम आदमी की स्टोरियां हमारे बीच में भी होती है, और हम भी ये स्टोरियां कहलवा रहे हैं। तो जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपके कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो पहले दुनिया को जीत के दिखाओ, और जीत के दिखाने के लिए एवरी मंडे 8 PM JRCM बहुत ही शानदार काम कर रहा है। और जो सर फिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं, समझदार लोग तो बस उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब आज मैंने ये देखा है कि ज्यादा समझदारी वाले लोग बहुत बड़े कामयाब नहीं हुए।
मतलब कि जैसे हम बात करते हैं बलबीर सिंह जी कुशवाहा की, तो अब ये सोचो कि ये IAS IPS को पीछे कर देंगे, कंफर्म है। या हम बात करते हैं कि भाई के कोई ऑटो चलाता था या मूंगफली बेचता था या कोई किसानी करता था, अब वो लोग भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि समझदार लोग तो इनकी कहानियां सुन रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और जो अनपढ़ लोग हैं वो उनसे बहुत आगे निकल रहे हैं। तो ये कारण क्या है कि एवरी मंडे 8 PM जय RCM में ये प्लेटफॉर्म पे है, ये सिस्टम में है। तो सिस्टम की ताकत से कुछ ऐसा हो रहा है। और आज की मीटिंग के जो हमारे कोर लीडरशिप, जो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ हमेशा, कोर लीडर जो हमारे बीच में होते हैं, जैसे कमलेश्वर राय जी हैं पटना से, हमेशा योगदान रहता है। DS नरवरे जी भोपाल से रहते हैं। अजित वर्मा जी किंग ऑफ सहरसा में बोलता हूँ उनके सिटी के नाम के। आगे BM गुप्ता जी भोपाल के किंग ऑफ भोपाल बनेंगे। रमेश गेरवाल जी छिंदवाड़ा के किंग बनेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि किंग बनेगा, मतलब ये इंसान पहले पंचर लगाते थे और अब जो है मैं बोल रहा हूँ कि किंग बनेंगे। कहाँ के? छिंदवाड़ा के। छिंदवाड़ा का किंग तो कमलनाथ जी बने थे। अब कमलनाथ जी के बाद में नंबर ले रहा हूँ मैं, क्या का नाम है, रमेश ग्रेवाल जी का। तो अब रमेश ग्रेवाल जी बनेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। जितेंद्र सक्सेना जी हमें हमेशा बने रहते हैं, नई स्टोरी। और भगवती जी, PM भगवती जी हमारे साथ में आए हुए हैं। अब वो अरबपति आदमी है BM भगवती जी, लेकिन PM भगवती जी के लड़के वो हमारे साथ बने हुए हैं। अब उनको क्या पड़ी है कि वो 100 करोड़ रुपए उनके पास है, लेकिन अब मीटिंग में बैठे हुए हैं। और लोगों को इतनी ईगो होती है कि भाई साहब अभी तो कुछ लेवल ही नहीं लिया, वो मीटिंग में नहीं आ रहा है। सोचो मतलब कितनी गजब की बात है। अरबपति लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं लेकिन लोग नहीं आते। तो ईगो को थोड़ा दूर रख के हमें आगे आना चाहिए। एमराल्ड हमारे पास बीच में, रमेश कुमार जी हमारे बीच में बने हुए हैं, राजेश कुमार स्वामी जी हमारे साथ में वहां से उड़ीसा से बने हुए हैं, लगातार बने रहते हैं। और उसके साथ में आप देख रहे हैं बलबीर सिंह जी कुशवाहा बने हुए हैं, ओम प्रकाश पंवार जी बने हुए हैं, आशा सिंह जी बने हुए हैं, राजेश यादव जी बने हुए हैं, बलबीर सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी बने हुए हैं, रवि साई जी हमेशा बने रहते हैं, डॉक्टर संतोष मुंबई से बने हुए हैं, इश्तियाक अली जी बरेली से बने हुए हैं, विपुल पाठक जी आसाम से बने हुए हैं, गुवाहाटी से, वीरेंद्र पाठक जी आपके मधुबनी से बने हुए हैं, लोकमान जी छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, RV द्विवेदी सर हमारे रीवा से बने हुए हैं, RK चौधरी साहब बने हुए हैं, ललन दास जी मधेपुरा से बने हुए हैं, नरेंद्र राय जी बने हुए हैं, वीरेंद्र तिवारी जी बने हुए हैं। तो मैं बिल्कुल सब लोगों को जो है बधाई देता हूं कि आप लोग जो है इस मीटिंगों को सक्सेस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हजारों लोग आज उधर भी बने हुए हैं और हजारों लोग अभी तक भी यहाँ बने हुए हैं। तो मैं बिल्कुल बधाई देते हुए, हम टाइम इज मनी पे हम लोग काम करने लग गए आजकल। तो मैं सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद देते हुए एवरी मंडे 8 PM जय RCM में अगली बार अगले मंडे को आप 10-10 लोग लेकर के आइए। 1 लाख लोगों का प्रोग्राम होने जा रहा है और कल सुबह तक 8,000 लोग इसको देख चुके होते हैं। कल सुबह तक 8,000 व्यू आ चुके होते हैं हमारे पास में। तो 8,000 लोगों का भी प्रोग्राम रहा। आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आप लोग जो है 8,000 लोगों तक हमारे बीच में आ जाते हो कल सुबह तक। और केसी सर ने बोल दिया कि 1 लाख लोग तक आने वाले आप लोग, तो बिल्कुल 1 लाख लोग जल्दी हो जाएंगे। और एवरी मंडे 8 PM दुनिया का, आप सब लोग बोलना स्टार्ट कीजिए जितने भी कोर लीडर है, दुनिया का सबसे बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग सीखने का प्लेटफॉर्म आपके बीच में होता है। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले मंडे